हाँ भाई, परवेज तक हमारी आवाज जो है मैं नहीं जा रही। सिस्टर रुखसाना, आप प्रे में रहनुमाई करें खुदावंद के खादम के लिए। जी भाई, मैं करूं। हालेलुया। आइए हम सब मिलके खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ और मिन्नत करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि 2 या 3 होना ही काफ़ी नहीं, एक मन होना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कदूस कदूस रबल फास तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन और वक्त के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। पिता परमेश्वर, बीते हफ्ते आपने हमें अच्छे से संभाला, अच्छे कलाम आपके सुनने को मिले पिता परमेश्वर, सेहत तंदुरुस्ती दी, आपका शुक्र करते हैं। इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। आपके नाम को जलाल देने के लिए खुदा पाक, आपने हमें यहाँ एक बार फिर इकट्ठा किया खुदावंदा, आपका शुक्र हो। खुदा जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने प्रस्तिस की, गीत जबूर, अपने होठों का दान दसवां नजराना पिता परमेश्वर चढ़ाया खुदावंदा, उन्हें तू बरकत देना, उन्हें तू ब्लेस करना, कसरत से इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। और खुदा आज जो तेरा बेटा भाई साबिर मसीह खुदा जो कहानत का काम खुदा कर रहा है पिता परमेश्वर, अपने काम और बिजनेस में बिजी होते हुए भी खुदा वो तेरे नाम को जलाल देता है पिता परमेश्वर, उन्हें तू कसरत से इस्तेमाल करना, हर जरूरत पिता परमेश्वर तेरे इलाही खजाने से पूरा करना खुदा उनके घराने को तो ब्लेस करना। और खुदा आज जो तेरा खादिम तेरा बेटा पिता परमेश्वर पास्टर लतीफ जॉन खुदा हमारे बीच में आज तेरे कलाम की बुनियादी पिता परमेश्वर करेंगे खुदावंदा, उन्हें और ज़्यादा समझ बुद्धि और ज्ञान दे, और पिता परमेश्वर उन्हें आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, पाक हाथों में खुदावंद तू उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर खुदा तेरे दास को पिता परमेश्वर तू और ज़्यादा गहराई में पिता परमेश्वर लेके जा तेरे कलाम में खुदा, ताकि वो हम सबको नादानों को पिता परमेश्वर सिखा सके पिता परमेश्वर, और हमें भी समझ बुद्धि और ज्ञान दे मांगते हैं पिता परमेश्वर हम आपसे, आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से, कि हमें भी पिता परमेश्वर तेरे कलाम को समझने और उस पर चलने की समझ और अक्ल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम भी खुदा तेरे कलाम की बुनियादी कर सकें खुदा। शुक्र करते पिता परमेश्वर, आपके हर बात जो दुआ और मिन्नत हम करते हो खुदावन, हमारी दुआ को तो सुनते हो और कबूल करते हो पिता परमेश्वर खुदा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना खुदा हम इस सब बेटे बेटियों की तरफ से पिता परमेश्वर आपने कबूल की, और जो कुछ भी हमने मांगा ईमान से यीशु के नाम से वो पा लिया पिता परमेश्वर। आमीन 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 आमीन। थैंक यू भाई सूरत, खुदावन आपको बरकत दे इस ब्लेस प्रे के लिए, और हमेशा आप खुदावन के नाम को जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू भाई। अभी वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने, तो खुदावन के खादम पास्टर लतीफ जॉन को मैं दिल की गहराइयों से दावत देता हूँ कि आज जो भी खुदा के पाक रूह ने कलाम दिया है हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम सब भी बरकत पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबर, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मेरा पता नहीं गला जो है आज काफ़ी खुश्क है, तो शायद मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम आपको सुनाई देगी, मैं इतनी ज़्यादा लाउड नहीं बोलूँगा। मैं कमेंट नीचे देख रहा हूँ, अगर जहाँ भी आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ लगे मैं थोड़ा और नज़दीक हो जाऊँगा, ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो बेहतर तौर पर आप सबको पहुँच सके। मैं पूछना चाहूँगा कि आवाज़ क्लियर है मेरी? जी पास्टर जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है पास्टर जी। ओके राइट, थैंक यू जी, थैंक यू भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने दुआ की है मेरे लिए और हम सब के लिए, तमाम परस्तारों के लिए बरकत चाहिए, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ऐसे ही परस्तार जो है वो ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सो
हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक ही चैप्टर पर गौर करेंगे जो याकूब का आम खत है, और उसका पहला बाप जो है उस पर हम गौर करेंगे। और हमें किसी और हवाला की ज़रूरत जो है वो शायद ही ना पड़े, लेकिन अगर कोई हवाला जहन के अंदर आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि बगैर हम उसको निकाले उस पर हम गौर कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोल के रखिए गए, ताकि जो कुछ भी कलाम खुदावंद ने अता किया है, जब बोला जाए तो उसकी तस्दीक के लिए ज़रूरी है कि हम उसको कलाम से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। मैं टाइटल जो है आज का जो टॉपिक है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं अगर लाइट ऑन कर लूँ ताकि पढ़ने में दुश्वारी जो है वो ना आए। सो हमारा आज का जो टॉपिक है, इंग्लिश में तो उसे कहते हैं कि प्रैक्टिस फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। प्रैक्टिस फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। मैं जब ये सरमन तैयार कर रहा था तो मैं इसका तर्जुमा जो था ना, ये लफ्ज जो है इसका मैं कर रहा था कि एवरलास्टिंग लाइफ। आम सादे लफ्जों के अंदर इसका जब ट्रांसलेशन किया जाए कि एवरलास्टिंग लाइफ का मतलब है हमेशा की जिंदगी। एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी। और ये लफ्ज हमेशा की जिंदगी का जो है ना, ये कलाम मुकद्दस के अंदर हमने अक्सर पढ़ा है और हम जानते हैं कि हमेशा की जिंदगी जो है वो क्या है। लेकिन मैं इसको एक और नाम देना चाहता हूं। देखिए, जब एवरलास्टिंग या हमेशा की जिंदगी का लफ्ज जब हमारे ज़हन के अंदर आता है तो यही आता है कि जी लंबी जिंदगी, यानी कि हमेशा की जिंदगी जो कभी भी खत्म ना होने वाली जिंदगी है। ये लफ्ज हमारे ज़हन के अंदर आता है, हमेशा की जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। लेकिन मैं इसको जो आज नाम देना चाहता हूं, इसका यूं कह लें कि इसकी जो ट्रांसलेशन मैं करना चाहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि लाजवाल जिंदगी। अब जब ये लफ्ज ज़हन के अंदर आता है ना, लाजवाल जिंदगी, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, बिल्कुल हमेशा की जिंदगी, लॉन्ग लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। लेकिन अगर हम इसको उर्दू में कहें लाजवाल जिंदगी, तो ये क्या ज़हन के अंदर आता है? लाजवाल यानी कि ये एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी, तो ये जिंदगी ज़ाहिर होती है कि आज ये जिंदगी है और ये हमेशा लॉन्ग लाइफ जिंदगी है। और इस जिंदगी के अंदर जो भी आम की रूटीन है, आना जाना, खाना पीना, काम करना, सोना उठना, बैठना, मिलना गिलना, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये हमारे जहन के अंदर आती हैं। और ये एक रूटीन जो हम अक्सर करते रहते हैं, ये जहन के अंदर आती है। लेकिन जब लफ्ज लाजवाल आता है तो इसके अंदर एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक खुश नमाई सी आ जाती है, खुशी सी आ जाती है कि लाजवाल जबरदस्त जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसके अंदर ना दुख, ना गम, ना बीमारी, ना परेशानी, हर कुछ बिल्कुल मुतमिन, कोई टेंशन की बात नहीं है। लाजवाल, जवाल का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है, कोई चीज जो खत्म हो जाती है उसको जवाल आ जाना। लेकिन लॉन्ग लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ ऐसी जिसके अंदर कोई जवाल ही नहीं है, किसी भी चीज की कमी या किसी भी चीज का खत्म हो जाना जो है वो नहीं है। जिंदगी तो है, अब इस जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सो हम आज इस बात पर गौर करेंगे, एवर लास्टिंग लाइफ की मशक करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज को, ये एक्सरसाइज वो नहीं है जो वेट उठा कर एक्सरसाइज करते। एक्सरसाइज का मतलब मशक करना, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको बार बार करना, रिपीट करना, उसकी बार बार दोहराई करना,
आज हम गौर करेंगे ऐसी लाजवाल जिंदगी के बारे में जिसकी हमें मशक करने की जरूरत है, जिसकी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कैसी जबरदस्त बात होगी कि अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से उस एवर लास्टिंग या लॉन्ग लाइफ या लाजवाल जिंदगी की मशक कैसे की जाए, उसको हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। और हम सब चाहते हैं कि हम एक ऐसी जिंदगी को गुजारें जो लाजवाल जिंदगी हो, खत्म ना होने वाली जिंदगी हो। और अगर हम उसकी प्रैक्टिस इस जमीन पर कर लेंगे तो फिर क्या ही बात होगी उस लाजवाल जिंदगी की जिसका वादा खुदावंद ने हमारे साथ किया है। सो आज मेरे साथ आप निकाल सकते हैं याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी पूरी 27 की 27 आयत जो है हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा। चलिए ऐसे कर लेते हैं कि हम आखिरी आयत जो है उसको पढ़ते हैं, जो इस पूरे बाब का निचोड़ है, हम उसको पढ़ते हैं। या उससे भी चले पहले 2-3 आयत जो है उसको पढ़ लेते हैं। कम से कम हमारे ज़हन के अंदर एक नुक्ता, एक पॉइंट जो है वो रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे, उस पर जरा गौर करेंगे। 19वीं आयत को पढ़ते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। ये कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात यहां पर की जा रही है सुनने के बारे में, कि सुनने में तेज हो, यानी कोई भी बात जो है जब की जाए तो उसको एकदम पता चल जाए कि ये बात क्या चुकन्ना होकर रहने की बात है ना। ठीक है, चुकन्ना। अब कई दफा चुगली सुनने में तो बंदा बहुत तेज होता है, सुन लेते एकदम मेरी चुगली हो रही है, लेकिन जब कोई कलाम की बात हो रही है तो फिर उसको कोशिश यही करते हैं कि इधर से सुने और इधर से निकाल दें। वो ये कह रहा है, मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो कि बस हर आदमी क्या करे, सुनने में तेज, बोलने में धीरा और गुस्सा करने में क्या हो जाए, धीमा हो जाए, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूह को निजात दे सकता है। उस कलाम को क्या कर ले, कबूल कर ले, जो हमारी रूहों को निजात दे सकता है। यानी कि ये कलाम जो है ये हमें वो लाजवाल जिंदगी, वो निजात दे सकता है और उससे हमें बचा सकता है जो हमारे गुनाहों की वजह से निजासत हमारी जिंदगी में आ गई है। हम अपने इस पॉइंट पर रहेंगे कि कलाम को जब हम सुनते हैं तो ये कलाम हमें उस हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल का जवाब आपने खुद अपने आप को देना है। क्या कभी आपने अपने घर का रास्ता किसी से पूछा हो, मेरा घर किधर है? अब मैं इस जगह पर जहां पर ये मेरा घर है तकरीबन 12 साल से इस जगह पर रहता हूं। इसका एड्रेस मुझे पता है और मेरा ख्याल है कि कई दफा और दिन के अंदर 2 मर्तबा 3 मर्तबा या कई दफा ना भी हो सकता है, आना जाना जो है, मार्केट गए या किसी काम से गए और फिर वापस आ गए। और मैंने कभी नहीं पूछा किसी से भी कि मेरे घर का पता क्या है, मुझे प्लीज मेरे घर का एड्रेस बता दें। ज़हन जो है वो ठीक होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल
कि कभी हम में से कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपने घर का रास्ता जो है वो किसी से पूछा हो कि भाई जी मुझे जरा बता दे कि मेरे घर का रास्ता किधर है। ये कभी भी किसी के साथ ऐसा, हाँ स्टार्ट में हो सकता है जब नया नया बंदा किसी का है और उसको फिर अपने घर का रास्ता जो है वो भूल जाए और वो फिर किसी से, हाँ पता जरूर उसके पास हो कि जी मेरा घर का एड्रेस क्या है। हाँ कई दफा नेविगेशन जो लगाया जाता है कार के अंदर, एक लगाया जाता है नेविगेशन, उसे बोलते हैं जीपीएस, उसके अंदर एड्रेस लिख दिया जाता है और फिर वो रास्ता जो है वो गाड़ी खुद ब खुद बताती जाती है। और फिर हाँ कई दफा टैक्सी जब लेते हैं तो टैक्सी वाले को पता नहीं होता, तो फिर उस टैक्सी वाले को जी वो बताया जाता है कि जी सीधा जाना है, अब राइट को जाना है, अब लेफ्ट को जाना है और फिर मेरा सामने या राइट साइड पे मेरा घर आ जाएगा। कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अपने घर का रास्ता जो है वो भूल जाए और वो उसको दूसरों से पूछने की कोशिश जो है वो करता। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं और फिर वापस आते हैं और कई मर्तबा दिन के अंदर भी सालों भर हम क्या करते हैं, आना जाना जो है वो लगा रहता है, उसकी एक यूं कह लें कि एक प्रैक्टिस जो है वो हो जाती है और फिर हम उसका रास्ता जो अपने घर का नहीं भूलते और ना ही किसी को पूछना पड़ता। इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मशक करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर वो चीज जो है वो हमें याद रहती है और हम उससे भूलते नहीं हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमें उस लाजवाल हमेशा की जो जिंदगी है उसकी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मशक करने की जरूरत है। और वो चीज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं। अब याकूब जो खत लिखता है, ये याकूब कौन सा याकूब है? ये वो जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब है वो नहीं है। इसहाक का बेटा नहीं है, ईसाऊ का भाई नहीं है। ये याकूब खुदावंद यीशु मसीह का भाई भी नहीं है। ये एक खुदा का खादिम है जो बनी इस्राएल कौम को ये खत लिखता है। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जानते हैं कि बनी इस्राएल कौम गुलामी के अंदर 70 साल, कितने साल रही थी? 400 साल। हाँ जी, 400 साल की, 450 साल की गुलामी जो थी उन्होंने मिस्र में गुजारी थी। इसी तरीके से जैसे 74 साल पाकिस्तान को आजाद हुए हो गए। और बनी इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी से आजाद होती है तो वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जब वो बसना शुरू कर देते हैं, तो ये खुदावंद का बंदा उन कबीलों को, जो लिखा है पहली आयत में कि जा बजा रहते थे, उनको सलाम भेजता है। सलाम से मुराद है कि जब ये खत लिखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं ना, भाई खुदा आप सबको बरकत अता करे, ग्रीटिंग्स फ्रॉम लतीफ फैमिली, मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और आदाब। तमाम बनी इस्राएल कौम को जो जा बजा रहते हैं, जगह बजगह जो बसते हैं, उनको वो सलाम कहते हैं। इसका मतलब है कि बनी इस्राएल कौम सिर्फ एक ही जगह पर नहीं थे, वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जा बजा रहते थे, बसते थे। और उन तमाम लोगों को, बनी इस्राएल कौम को वो ये खत लिखता है और इस खत के अंदर वो उनको एक ऐसी लाजवाल जिंदगी को गुजारने के बारे में चंद एक तदबीरी हदायत जो है
वो लिखता है। अब हम इन आयात पर गौर करेंगे कि ये आयात, ये खत के जो अल्फाज हैं या इसका जो बयानिया है, ये आज मेरे और आप सब के लिए खुदा उनका बंदा लिखता है। अगर हम बड़े गौर के साथ आज इन आयात को पढ़ें, बाद में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं चंद एक मोटी मोटी बातें इसके अंदर से आपको बताना चाहूंगा ताकि हम उसकी मश्क, उसकी प्रैक्टिस अपने इस जिंदगी में रहते हुए कर सकें। और जब हम इनको करेंगे तो फिर ये हमारी एक ऐसी रूटीन बन जाएगी, ये हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी कि फिर वो हमेशा की जिंदगी जो खुदा हमें देना चाहता है उसको हासिल करने में हमें कोई दुश्वारी या मुश्किल नहीं होगी। उसकी वजह यह थी कि बनी इस्राएल कौम जो थी वो 450 साल की गुलामी में जब मिस्र में रहती थी तो उस जिंदगी को वो उनके कल्चर के मुताबिक गुजारते थे। बनी इस्राएल कौम जब गुलामी में थी तो वो उस गुलामी के अंदर जो मिस्र के रस्मो रवाज थे, जो मिस्र का कल्चर था, जो आला हुकूमत जो थी, उसके जो कवानीन थे वो उनको फॉलो करते थे, और जो कलाम की हदायत थी उनको वो जानते नहीं थे या उनसे वो वाकिफ नहीं थे। लिहाजा खुदा उनका बंदा उन तमाम बनी इस्राएल कौम के कबीलों को वो इस खत के अंदर वो हदायत लिखता है कि हमने किस तरह से उस लाजवाल जिंदगी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें वो माहौल मिस्र में उस गुलामी में नहीं मिला था। लिहाजा अब चूंकि हम आजाद हो गए हैं और अब हम उस गुलामी से निकल आए हैं, अब हम उन हुकूमतों के जो उस फिरौन की कवानीन थे उससे हम निकल आए हैं, और अब हमने उस रोशनी में अपनी जिंदगी को बसर करना है जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। उस बात की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि हम उसके आदी नहीं थे। और यह खत मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि शायद हम भी इस दुनिया के अंदर रह रहकर, इस दुनिया, गुनाह भरी दुनिया के अंदर जिंदगी को बसर करके एक ऐसी जिंदगी में जकड़े हुए हैं जो शायद खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं है। लिहाजा ये खत आज मेरे और आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये बनी इस्राएल कबीलों के लोगों के लिए था। अब यहां पर जब हम इस खत को जब निचोड़ निकालते हैं तो यूं कह लीजिएगा कि ये खत हमें ना सिर्फ ये कहता है कि हमने सिर्फ इसको सुनना ही है, बल्कि इस पर हमने अमल भी करना है। यहां पर जो पहली बात हम देखते, जो आपने वो आयत पढ़ी थी 19वीं आयत में, वो कहता है तुम जानते हो कि आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीमा और कहर करने में धीमा, ठीक है, कहर करने में धीमा हो। यानी कि हम जब कलाम को सुनते हैं तो हमने उस कलाम पर क्या कर, अमल पहरा होना है। आज हम यूं कह ले कि प्रैक्टिकल कलाम जो है उसको सीखना चाहते हैं। सुनते तो हम बहुत है कलाम को, कल भी हमने सुना था,
भाई साहब ने बड़े खूबसूरती के साथ हमें इस चीज का बयान किया था कि बहुत सारे ऐसे झूठे नबी जो हैं वो इस दुनिया में आ खड़े हुए हैं जो कलाम की उन सच्चाइयों से हमें दूर ले जाते हैं और वो कलाम हमारे साथ पेश करते हैं, हमारे सामने बयान करते हैं जिसका तल्लक खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, कोई वास्ता उसके साथ नहीं है। इसका मतलब है कि हमें खुदा के कलाम को बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत है, और ना सिर्फ उसको सुनने की जरूरत है बल्कि उस कलाम को हमें अपनी अमली जिंदगी में लाने की जरूरत है। अगर मैं ये कहूं कि अब हमें जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल थियोलॉजी जो है उसको करने की जरूरत है, डूइंग थियोलॉजी जो है, यानी कि कलाम को हमने अपनी जिंदगी से प्रैक्टिकल अमली तौर पर लाने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो हम ये दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक अगर हम देखें, याकूब का पहला खत और उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक जब हम देखते हैं तो वहां पर जो चीज हमें मिलती है वो ये है कि आजमाइश के वक्त हमें वफादारी जो है वो जाहिर करनी है। आजमाइश के वक्त बहुत सारी आजमाइशें हमें इस जमीन पर रहते हुए, इस दुनिया में आजमाइशें बहुत सारी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। ये रुपए पैसे की आजमाइश भी हो सकती है, ये रस्म और रवाज की आजमाइश भी हो सकती है, ये धन दौलत की आजमाइश भी हो, यानी कि बहुत सारी आजमाइशों का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है वो लिखी गई है ईमान की आजमाइश। कई दफा इंसान चंद रुपयों में अपने ईमान को बेच देता है, चंद रुपयों के वसीला से वो अपने ईमान को बेच देता है। और खास तौर पर इन ममालिक के अंदर, यानी कि इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी ऐसी आजमाइशें इंसान पर आ जाती हैं कि वो चंद रुपयों की खातर अपने ईमान को बेच देता है। और वो खुदा उनका बंदा ये फरमाता है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। अगर हमारे ईमान की आजमाइश हो रही है तो हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि ये हमारे ईमान की जो आजमाइश हो रही है ये जानकर कमाल खुशी की बात को समझना, क्योंकि ये हमारे आजमाइश जो है ये सब्र को पैदा करती है। अब ये कोई मुझे ऑनलाइन मैं इस वक्त कलाम सुना रहा हूं और कोई कॉल कर रहा है तो ये अफसोस की बात है, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाती है जब ऑनलाइन होते हैं। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां याकूब अपने ईमानदार भाइयों की रहनुमाई करता है और वो फरमाता है कि नीयत की पाकीज़गी वो चाहता है। हमारी नीयत के अंदर वो पाकीज़गी चाहता है, और अगर हमारी नीयत साफ नहीं है, अगर हमारी नीयत के अंदर वो वफादारी नहीं है तो हम ऐसी बहुत सारी आजमाइशों के अंदर गिर जाते हैं। खुदा उनका बंदा याकूब आज मुझसे और हम सब से ये मुखातिब होते हुए फरमाता है कि हम आजमाइश में जब आ जाते हैं तो वहां से ही हमारी जो वफादारी है वो जाहिर होती है कि हम अपने खुदावन के साथ कितने वफादार हैं। और फिर दूसरी बात हम देखेंगे, ये 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक अगर हम पढ़ें, 5वीं आयत से 8वीं आयत तक,
तो वहां पर खुदावंद का बंदा फरमाता है कि अगर किसी के अंदर कोई हिकमत की कमी हो, दानिश की कमी हो, कलाम की अगर उसके अंदर कोई इल्म की कमी है या कलाम से वो वाकिफ नहीं है, तो वो क्या करे? बगैर मलामत के खुदा जो है वो फ्याजी के साथ दे देता है। इसका मतलब है कि इस आखिर और बेदीनी के जमाने में कितना ज्यादा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को सुने। ये देखिए, बार बार वही बात जो मैंने मरकजी आयत को पढ़ा था कि हमें खुदा के कलाम को सुनने में तेज होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात होती है जब कलाम की बारी आती है तो हम अपनी फिक्रों में मसरूफ हो जाते हैं। ओहो, मैंने तो अभी खाना पकाना है, मैंने अभी कपड़े धोने हैं, मैंने चर्च से बाद में जाके फलां को मिलना है, मैंने तो अभी फलां को जाके सुनानिया ने चंगियां पढ़ियां जाके। यानी कि ऐसी फिक्रें, इंसानी फिक्रों के अंदर हम इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि हम कलाम को सुनने में दरगुजर हो जाते हैं, परवाह ही नहीं, लापरवाह हो जाते हैं, दरगुजर कर देते हैं। सुने कलाम पादरी साहब रोज 10 दिन है, अमल हम उस पर कितना करते हैं, सुनते हम उस पर कितना है। सुनेंगे नहीं तो वो कलाम की बरकत जो है, वो हिकमत, वो दनाई, वो फहम हमें कहां से मिलेगा? तो यही बात खुदावंद यहाँ पर अपने भाइयों से याकूब जो है वो फरमाता है कि अगर हम में से किसी के पास हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है और उसी को दी जाती है जो मांगता है। कलाम की हिकमत को मांगना है खुदावंद से, जो मांगेगा उसको मिलेगा और जो नहीं मांगेगा उसको नहीं दिया जाएगा। बल्कि यहाँ पर लिखा है कि हम मांगते हैं और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हैं, मांगते हैं और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हैं और फिर शक के साथ मांगते हैं। अब ये शक के साथ अगर हम मांगेंगे तो फिर तो हमें नहीं मिला। चाहे मांगने आए यीशु सानू कलाम दा इलम देंदा है कि नहीं देंदा, तो फिर तो नहीं मिलेगा। वो लिखा है कि शक करने वाला आदमी ऐसे है जैसे समुंदर के अंदर उछलती हुई लहरें होती हैं। ऐसे लहर उछलती है समुंदर की और फिर एकदम वो लहर क्या हो जाती है, बिल्कुल साकिन हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि इधर से लहर उठी थी। ऐसा ईमान खुदा नहीं चाहता। अगर हम ईमानदार हैं तो फिर ईमान जो है वो जाहिर जो है वो होना चाहिए। सो ये एक बात थी जो याकूब जो था वो अपने भाइयों को, अपने बहनों को, यानी कि अपने लोगों को, बनी इस्राएल कौम के कबीलों को वो फरमाता है कि हमने क्या करना है, इस ईमान की प्रैक्टिस जो है अपनी इस जिंदगी के अंदर करनी है। हिकमत को हासिल करने के लिए हमें आज ही खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है। और फिर आगे अगर हम 11 आयत से लेकर आगे 9वीं आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ें तो वहां पर फख्र के बारे में वो बताता है। अब ये वो बातें चंद एक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि हम इन बातों को अपनी इस जमीनी जिंदगी में प्रैक्टिस में लेकर आए। फख्र की बात अगर आप इसको पढ़ें, मैं सारी चीज को नहीं पढ़ रहा था, 9वीं आयत में जो बात लिखी है कि अदने अभाई अपने आला रतबा पर फख्र ना कर। यानी कि किसी को जब कोई औहदा दिया जाता है तो वो अपने उस औहदे पर क्या करता है, फख्र, घमंड, तकब्बर हो जाता है। अब ये दौलत का तकब्बर भी हो सकता है, किसी औहदे का तकब्बर भी हो सकता है। कोई भी चीज जब हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है जो दूसरों से थोड़ी ऊपर होती है तो ऐसा फख्र जो है ये खुदा पसंद नहीं करता। बच्चे पढ़ जाते हैं तो जी ये फख्र हो जाता है, दौलत आ जाती है तो ये फख्र हो जाता है, इल्म आ जाता है तो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो है वो फख्र अगर इंसान करता है तो कहता है कि ये दौलत क्या चीज है। वो आगे मिसाल देता है कि ये तो दौलत जो है ये ऐसे एक फूल की तरह है, घास की तरह है जो
उगता है और फिर उस पर सूरज की गर्मी पड़ती है और वो खत्म हो जाता है, फिर उसको आग में डाला जाता है, इसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसी तरह लिखा है कि दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते जाते हैं और फिर खाक में मिल जाते हैं। सो ये एक दो बातें थी जो खुदावन का बंदा कहता है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। लाजवाल जिंदगी का मजा अगर हमने लेना है तो फिर हमें इन चीजों की प्रैक्टिस, और ये जब हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगी, हमारी मश्क में जब ये चीजें होंगी, तो फिर हमें मुश्किल उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। फिर मेरे चीजों हम आगे एक और चीज को देखते हैं जो 19वीं आयत से 25वीं आयत तक जब हम इसको पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं सारी चीजें यहां पर नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम अब एक और चीज है जिंदगी के ताज के बारे। 12वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है जिंदगी के ताज की बात अगर हम करते हैं, क्या हम चाहते हैं कि जिंदगी के ताज को हासिल करें, कोई भी इनाम है ना उसको हम हासिल करते हैं। एथलीट्स जो होते हैं जब वो ओलंपिक में रेस में हिस्सा लेते हैं तो वो मशक करते हैं, दौड़ मैराथन को जीतने के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, वो दौड़ते हैं, रोज अपनी मशक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो उसमें क्या हो सके, उस दौड़ में सफल हो सके, कामयाब हो सके। वो कहता है कि अगर हमने जिंदगी के ताज को हासिल करना है तो एक ही बात को याद रखें, तो वो हमारी जिंदगी के अंदर क्या है, बर्दाश्त। और ये बर्दाश्त जो है मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी से बहुत कोसों दूर है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ नहीं सकते, सानू कोई गल करके जावे किथे, घर दा कार पूरा करांगी तो नाल वादा भी करांगी। बर्दाश्त हमारी जिंदगी, प्रैक्टिस करें, इस बर्दाश्त को अपनी जिंदगी में लेकर आए। मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे जीजो जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर ये बर्दाश्त की प्रैक्टिस को हमने करने की कोशिश करनी है। और फिर ऊपर लिखा हुआ है 16 आयत से 18 आयत में कि हर अच्छा कामिल इनाम जो है वो नूरों के बाप से मिलता है। इनाम को हासिल करना है तो ये बाप ने देना है, और अगर हम बाप की बात को मानेंगे तो फिर हम उस इनाम को क्या करेंगे, हासिल कर सकते हैं। अब हम अपनी इस मरकजी आयत की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे भाइयों, ये बातें तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज हो जाओ। सुना करें खुदा के कलाम को, सुना करें खुदा के कलाम को, पढ़ा करें खुदा के कलाम को। ये कलाम ही है जो हमें इनाम देगा, ये कलाम ही है जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। इस कलाम को सुने और फिर एक एक बात पर प्रैक्टिस करें, इसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, उस इनाम को हासिल करने के लिए। वो कहता है कि ये तमाम कलाम की बातें जो तुम सुनते हो, जानते हो। अब जानने से मुराद क्या है, जानते तो हम हैं लेकिन शायद हम उस पर अमल नहीं करते। यूं कह ले, कलाम को कबूल इंसान तब करता है जब वो उस पर अमल करता है। जैसे मैंने बताया ना कि आज हमने एक डूइंग थियोलॉजी करनी है, यानी कि ऐसा कलाम हमने करना है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सो कोशिश कीजिएगा कि कलाम को कबूल करें। कबूल, मैं फिर बता रहा हूं कि जब हम उस कलाम पर अमल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस कलाम को कबूल कर लिया है, अमली जिंदगी में इसको लाना है। और याकूब हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की मश्क की तरफ दिलाता है कि हमने इस कलाम की मश्क करनी है, इसको दोहराना, और जो कुछ हम उसमें से सुनते हैं कोशिश करें कि हम उस पर अमल करें, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए। अगर कल ये कहा गया कि कलाम को सुने तो हमने कितना सुना है, अगर ये कहा गया है उससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें, हम कितना पढ़ते हैं। सो मेरा आज बताने का जो मकसद है वो यही है कि हमने इस कलाम को अपनी अमली जिंदगी में लाना है, इसे कबूल करना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमने इस कलाम को लाना है। जिन कामों को करने की मशक करने की जरूरत है उसकी तरफ खुदा उनका कलाम आज हमें
तवज्जो दिलाता है और उन खुसूसियात की तरफ जो कलाम में लिखी हैं, जिनको रोजाना हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है उसको शामिल, उसका प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी के अंदर उसको एक हिस्सा बना लें कि ये काम मैंने लाजमी आज करना है और मैं हर रोज इस बात पर अमल करूंगा। हर रोज तो फिर आप अपने घर का रास्ता जैसे नहीं ना भूलते, फिर इन चीजों को भी आप नहीं भूलेंगे। जब आप उसको रोज करेंगे फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। सो मेरे जीजो, सुनने में तेज, बोलने में बहुत कोई बता रहा था भाई नथानियल साहब की आवाज नहीं ज्यादा सुनने को मिलती, बहुत कम बोलते हैं और ये ऐसे बोलना कम चाहिए, लेकिन जहां जरूरत हो वहां बोलना भी चाहिए। सुनने खुदा ने कान दिए ना, 2 दिए, पर ज्यादा सुनो और 1 मुंह दिया है, कम बोलो। सो आए हम सुने खुदावंद के कलाम को, गुस्सा ना करें, रास्तबाजी की तरफ अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरे जीजो हमारे अंदर वो बदकारी का जो फुजला है, वो जो गंद है, हमने उस नजासत को निकालना है। उसको निकालेंगे तो फिर हम रास्तबाजी की तरफ बढ़ सकेंगे। अपने अंदर वो हलीमी, वो फरोतनी को प्रैक्टिस में लेकर आए। अगर कोई 4 बातें करता भी है तो अच्छा जी बहन जी ठीक है, बर्दाश्त कर लेना। अपने अंदर वो हलीमी और वो फरोतनी को लेकर आए। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर मेरे जीजो ऐसा हम करते जाएंगे, ये हमारी एक प्रैक्टिस में आ जाएगा। और आखिरी बात के साथ हम इसको खत्म करते हैं। चले हम आखिरी आयत को पढ़ लेते हैं। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दयानतदारी ये है। अब मेन बात आ गई, दयानतदारी की, वफादारी की। खालिस, खालिस ईमानदारी जो है वो क्या है? बेऐब दयानतदारी ये है, यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रख लें। बेवाओं की खबरगिरी करें, जो यतीम है उनकी खबरगिरी करें और जो मुसीबत में है उनकी खबरगिरी करें। खुदा ने हमें ये मौका दिया है, ये धन दौलत अता की है, बहुत सारे रुपए पैसे से माला माल किया है। हम अपने उस बरकत को, स्टूवर्डशिप जिसे हम कहते हैं, कितनी वफादारी के साथ उस बरकत को जो खुदा ने हमें दी है, हम उसको कितनी वफादारी के साथ उन यतीमों, उन बेवाओं, उन मुताजों पर हम खर्च करते हैं, हम उनकी कितनी खबरगिरी करते हैं। सो मेरे जो ये चंद एक प्रैक्टिकल मसीहत थी जो मैं चाहता था कि हम उन बेघरों की खबरगिरी करें, हम उन बेसहारों की आवाज बने, हम उन मजलूमों पर जिन पर जुल्म होता है उनकी आवाज बने। अपनी जिंदगी के अंदर एक प्रैक्टिकल कलाम को लेकर आए, हम एक डूइंग थियोलॉजी को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए कि जो कुछ हम हर रोज खुदा के कलाम को सुनते हैं हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर अमल में कितना लेकर आते हैं। सो यही प्रैक्टिस लाजवाल जिंदगी की आज मेरी आपसे दरखास्त है कि जमीन पर रहते हुए करना शुरू कर दें, तो हम उस रास्तबाजी के, हम उस निजात के जब अमली तौर पर इस जमीन पर करेंगे तो उसको हासिल करना फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और हम सबको कसरत से बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस बाबरकत कलाम के लिए जो खुदावन के खादिम ने हम सब के साथ शेयर किया। आज कलाम का जो बीज बोया गया है वो हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल है। और आज हम सब ने यही सीखा है कि जो खुदा का कलाम है हम उसे अपनी जिंदगी में दिल से कबूल करें और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं।